तेजस्वी यादव जी, भारत का संविधान खतरे में नहीं है। खतरे में वे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। SC, ST, OBC वर्ग का हिस्सा छीनकर मुस्लिम आरक्षण को दे दिया जाए। पिछले कार्यकाल में उनके पास 5 विभाग थे, उन्होंने कितनी नौकरियां दी? देश में आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी शक्ति हो। भाजपा प्रवक्ता जयराम विपल्लव और पीयूष शर्मा ने तेजस्वी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। बिहार में चुनावी रंग अब जुबानी जंग पर आकर टिक गई है। कई सारे मुद्दों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। तेजस्वी जहां लगातार संविधान को खतरे में बता रहे हैं, वहीं बीजेपी बिहार के प्रवक्ताओं ने तेजस्वी को सबसे बड़ा दलितों पिछड़ों को ठगने वाला नेता बताया है। तेजस्वी यादव से मेरा पहला सवाल, क्या वो अपने साथी कांग्रेस पार्टी के इस सोच से सहमत हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके जीवन भर की कमाई हुई आधी संपत्ति, उसका जमीन, उसका घर, उसके द्वारा बनाए गए गहने, सोने, इन चीजों को सरकार जब्त कर ले? क्या तेजस्वी यादव इस बात से सहमत हैं कि SC, ST, OBC वर्ग का हिस्सा छीनकर मुस्लिम आरक्षण को दे दिया जाए? क्या तेजस्वी यादव अपने माता पिता के 15 वर्षों के जंगल राज का हिसाब देंगे? क्या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के अपने 2-2 कार्यकाल का हिसाब देंगे? क्या तेजस्वी यादव ये बता पाएंगे कि पिछले कार्यकाल में उनके पास 5 विभाग थे, उन्होंने कितनी नौकरियां दी? तेजस्वी यादव को ज्ञान का बिल्कुल अभाव है। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि दलित, ओबीसी और आदिवासी मोदी सरकार की गरीब समर्थक योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी हैं, कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना। आज आदिवासी परिवार से संबंध रखने वाली महिला भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हैं। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले 4 व्यक्ति भारत के राज्यपाल पद पर सुशोभित हैं। मोदी सरकार में 12 अनुसूचित जाति से और 27 ओबीसी से मोदी सरकार में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, भारत का संविधान खतरे में नहीं है। खतरे में वे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं, जो चारा चोरी करने का काम करते हैं, जो अलकतरा चोरी करने का काम करते हैं, जो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का काम करते हैं। उन लोगों के लिए संविधान खतरे में है। भारत का संविधान आज मोदी जी के नेतृत्व में खतरे में नहीं है। जहां तक आरक्षण की बात है, तो देश में आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी शक्ति हो। आरक्षण है और आरक्षण लगातार जारी रहेगा। आपने कहा कि मोदी जी बिहार आते हैं, तो तेजस्वी यादव जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी जी जब जब बिहार आते हैं, चुनाव से पहले जब जब वे बिहार आए, तो बिहार में लाखों करोड़ों की सौगात देने का काम किए हैं। जो चारों तरफ पुल, पुलिया, ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है, वह केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा हुआ है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।